प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 22 सत्य ज्ञान या पराविद्या। मन से मजहबी और सांप्रदायिक पक्षपात छोड़कर शांति के साथ स्थिर होकर सोचो कि सत्य क्या है, पुराने लोगों ने क्या कहा है और पुस्तकों में क्या है। इसे भी थोड़ी देर के लिए मन से अलग करके विचार करो और आत्मज्ञान का मनन करो तो सत्य क्या है यह जान सकोगे। अपने भीतर देखो, वहाँ जो मिलेगा वो हजारों मजहबी पुस्तकें पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। हमारी बनाई हुई पुस्तकों को थोड़ी ही पढ़ो पर देर तक मनन करो। हमारी पुस्तकें उस खजाने की कुंजियां हैं जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। हमारे बनाए हुए ग्रंथों के सिद्धांतों का मनन करना मानो ज्ञानकोश की तिजोरी के ताले पर कुंजी का प्रयोग करना है। दिन रात व्यर्थ की पुस्तकों को पढ़ने और मजहबी ग्रंथों को देखने से कभी काम नहीं चलेगा। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं भीतर मिलेगा। बड़े बड़े धुरंधर पंडित और विद्या की बड़ी बड़ी डिग्रियों और पदवियों को धारण करने वाले भी ज्ञान से शून्य देखे जाते हैं। इन पंडितों ने अपने भीतरी ज्ञान को व्यर्थ के ग्रंथ ज्ञान से, व्यर्थ के किताबी ज्ञान से ढक रखा है। वेद के मंडूको उपनिषद में भी कहा है, दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म जत ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा पराच। मंडूको उपनिषद 1:1-4। दो विद्याएं जानने योग्य है, जैसा कि पुराने जमाने से भी ब्रह्मज्ञानी लोग कहते आते हैं। इन दो विद्याओं में से एक का नाम है पराविद्या और दूसरी का नाम है अपराविद्या। वेद के इस उपनिषद में यह भी बतलाया गया है कि अपरा और पराविद्या किसे कहते हैं। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति। मंडूको उपनिषद 1:1-5। इनमें अपरा विद्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इन वेदों के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखा आपने, वेद स्वयं कह रहा है कि चारों वेद और उसके व्याकरण आदि 6 अंग अपरा विद्या है। जब चारों वेद ही अपरा विद्या हैं तो दूसरे मजहबी ग्रंथों और पुराणों तथा रामायण आदि के लिए क्या कहना है। ये मजहबी ग्रंथ तो ना अपरा है ना परा, ये सब तो व्यर्थ के ग्रंथ हैं जिनसे कोई लाभ नहीं। अब पराविद्या तो सबसे ऊंची और अच्छी विद्या है, वह कौन है? इसका उत्तर भी वेद के इसी मंडूको उपनिषद में दिया हुआ है।
अथो परा यजा तदक्षरम अधिगम्यते। मंडूको उपनिषद 1:1-5। अब पराविद्या तो वह है जिससे वह अक्षर अर्थात नाश ना होने वाली आत्मा जानी जाती है। जिस विद्या से या जिस ग्रंथ से सांसारिक विषयों का ज्ञान होता है या जिस विद्या से मजहबी और विचित्र विचित्र प्रकार के ईश्वरों का ज्ञान होता है वह सब विद्याएं पराविद्या नहीं है। विचित्र विचित्र ईश्वरों का वर्णन इसीलिए कहा है कि जितने मजहब हैं उतने ही प्रकार के उनके देवी देवता और ईश्वर हैं। किसी के भगवान सूंडदार हैं तो किसी के भगवान 4 मुंह वाले हैं तो किसी के भगवान 5 मुंह के हैं। किसी के भगवान 4 हाथों वाले हैं तो किसी के 8 हाथ रखते हैं। किसी के भगवान नीले हैं, किसी के काले हैं, किसी के पीले हैं और किसी के सफ़ेद हैं। किसी के भगवान जमीन पर रहते हैं, किसी के समुद्र में रहते हैं, किसी के पहाड़ पर रहते हैं और किसी के रहते हैं बहुत ऊंचे आसमान पर। किसी के भगवान साकार हैं तो किसी के सर्वथा निराकार, निरीह, शून्य और बेकार हैं। आर्य समाजियों के भगवान तो बिल्कुल निराकार और व्यर्थ हैं। व्यर्थ इसीलिए हैं कि मनुष्यों को उतना ही देते हैं जितना उनका किया हुआ कर्म होता है। आप 1000 उनकी स्तुति करें, ध्यान करें और उपासना करें, आपके साथ कोई रियायत नहीं करेंगे क्योंकि न्यायकारी हैं। ठीक है, आपके ईश्वर बड़े न्यायकारी हैं, पर प्रश्न यह है कि जब हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है और उतना ही मिलेगा जितना हमने किया है तो ईश्वर हो भी तो हमारे लिए व्यर्थ ही है। जितनी देर हम उसकी स्तुति करेंगे या उसकी उपासना करेंगे उतनी देर कर्म ही ना करेंगे, पढ़ेंगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, चाहे ईश्वर को माने या ना माने। पढ़े कुछ भी नहीं, केवल रात दिन राम राम किया करें तो उससे क्या होगा? लोग कहते हैं बहुत से लोग देर तक पढ़कर भी नहीं उत्तीर्ण होते, तो फिर कर्म कहाँ रहा? बात यह है कि देर तक तो पढ़ा पर मन लगाकर ध्यान से नहीं पढ़ा था। जैसा करेगा वही पाएगा। कहते हैं कि बहुत बचपन से ही ऐसे होते हैं कि थोड़ा ही पढ़ते हैं और उन्हें बहुत आता है। क्या यह ईश्वर की कृपा नहीं है? नहीं, कभी नहीं। यह तो उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यदि ईश्वर की कृपा से विद्या आ जाती तो अयोध्या जी के अनपढ़ और मूर्ख साधु तथा रास्ते पर के भीख मांगे जो रात दिन राम राम किया करते हैं सबसे बड़े विद्वान हो जाते। राम राम करके जो बोने वाला गेहूं नहीं काट सकता। यदि ईश्वर हो भी तो बेकार और व्यर्थ है। मजहबी कहते हैं ईश्वर को जानो, वह सर्वशक्तिमान है और सबसे बड़ा धनाढ्य है। ईश्वर यदि सबसे बड़ा धनी हो भी तो उसको जानने से हमें क्या मिलेगा?
आपके शहर में जो बहुत बड़ा धनी है, यदि उसका और उसके धन का पता लगा भी ले तो आपको क्या? आपको जानना तो यह है कि आपके भीतर आत्मा में कितनी शक्ति है। दूसरे के धन का पता लगाने से तो यदि कुछ लाभ हो सकता है तो चोरों को हो सकता है, जो उनके धन को चुरा कर जेल में भी जाने के लिए तैयार हो। दूसरों के धन का पता लगाने से यदि कुछ लाभ हो सकता है तो ऋण लेने वाले और कर्ज खाने वाले लोगों का ही हो सकता है, जो ऋण लेकर फिर ब्याज सहित दूना तिगुना करके देने और दरिद्र होने के लिए तैयार हो। दूसरों के धन का पता लगाने से यदि कुछ लाभ हो सकता है तो भिखमंगों को, जो अपने आत्मगौरव की हत्या करके भीख मांगने के लिए तैयार हो। अतः कोई भला आदमी दूसरों के धन का पता लगाने में अपना अमूल्य समय नष्ट क्यों करे? पता लगाना है अपनी आत्मशक्ति का, पता लगाना है अपने आत्मबल का, पता लगाना है अपने आत्मकोश का, जानना है सबसे पहले अपने को, जिसे छोटा समझकर मनुष्य दीन, हीन, दुखी और मलिन हो रहा है। वह विद्या जो आत्मबल, आत्मशक्ति और आत्मज्ञान को बतलाने वाली है, वही सबसे बड़ी विद्या है और इसी विद्या का नाम है पराविद्या। वही आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारी पुस्तकों में केवल इसी आत्मज्ञान का, इसी आत्मशक्ति और आत्मबल का वर्णन है। हमारे अपने आप के भीतर कितना बड़ा कोष, कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा अक्षय भंडार छिपा हुआ है, इसी को जानना है। इसको जो बतलाता है वही सच्चा सद्गुरु है, वही सच्चा ग्रंथ या सदग्रंथ है। ऐसे ही सदग्रंथों का पाठ स्वाध्याय है। ऐसे ही लोगों से बातचीत करना और उनका संग करना सत्संग है। इसी सत्य का या आत्मदेव का साक्षात्कार करने के लिए जो साधन है उसका नाम है योग साधन। और इन सब साधनों को जिस समाज में सम्मिलित होकर आप जान सकते हैं, उस समाज का नाम है मुनि समाज। मुनि समाज कोई मजहब या संप्रदाय नहीं है, किंतु यह मजहबी झगड़ों और संप्रदायों का नाश करने के लिए आई हुई है। मुनि समाज मजहब और मजहबी किताबों का गुलाम नहीं बनाना चाहती। यह समाज हर प्रकार के बंधनों को तोड़कर तुम्हें मुक्त कर देना चाहती है। मुनि समाज सब प्रकार की गुलामी से अलग रहना चाहती है। मुनि समाज कहती है कि केवल विषयों की गुलामी नहीं है, ईश्वर की भी गुलामी है। मजहबी पुस्तकें, मजहबी नियम, मजहबी देवता, मजहबी कृत्य और मजहबी ईश्वर सब हमारी स्वतंत्रता के बाधक है। मुक्त होने के लिए ही तुम सब कुछ कर रहे हो, पर क्या यह भी कभी सोचा है कि ईश्वर का राज भी स्वराज नहीं है? ईश्वर का शासन भी पराये है। विष्णु लोक भी विष्णु का लोक है, परलोक है, और परदेश है। परलोक, परदेश और दूसरे का शासन कभी सुखदायी नहीं हो सकता।
आत्मज्ञान को प्राप्त करो, सच्चा योग साधन सीखो जो तुम्हें आत्मलोक देकर सच्ची मुक्ति देगा। वही सच्चा ज्ञान है और इसी स्वतंत्र और आत्मज्ञान का नाम पराविद्या है। जय जीव।